वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपिन, जहां पर हम बात करेंगे अगस्त मंथ के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन की। सो फर्स्ट पार्ट है जी। अब अगस्त में आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो 5-7 दिन पड़े हैं। सो आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, देन सेकंड लाएंगे, थर्ड लाएंगे, 3-4 पार्ट में हमारे प्रॉपर जो इम्पोर्टेंट करंट होते हैं कंप्लीट हो जाएंगे। सो वीडियो में डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को अंत तक देखना, आपके लिए बहुत से रेलिवेंट क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। और जी कोई भी डाउट लगा तो पूछ सकते हो। और फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़े हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और पीडीएफ के लिए SBM ट्यूटर्स चैनल को फॉलो कर सकते हो ऑन दी टेलीग्राम पर। सो करते हैं स्टार्ट जी। इंटरनेशनल यूथ डे बताओ कब हमने सेलिब्रेट किया, बताइए। सो ऑन दी 12 अगस्त को। नेशनल यूथ डे हम करते हैं ऑन दी 12 जनवरी को, ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, जो कि हमने 2023 में इसका जो नेशनल यूथ फेस्टिवल हमने कमेमोरेट किया था हुबाली दरबाद इन दी कर्नाटका में। हुबाली दरबाद पहले भी न्यूज़ में था भाई, सबसे बड़ा वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, रेलवे प्लेटफॉर्म इन दी हुबाली दरबाद में। देन देखो सो ये तो हुआ था ना। सो इसकी यहाँ पर थीम क्या थी, विकासित युवा विकासित भारत, जो नेशनल यूथ डे था। अब देखते हैं हम जो इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को, थीम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ग्रीन स्किल फॉर यूथ टू वर्ड अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपने देखा होगा, कितने गोल्स हैं भाई, वो है हमारे 17 गोल्स। कब तक कंप्लीट करने हैं, 2030 तक। ये टारगेट है यूनाइटेड नेशन का। सो चलते हैं नेक्स्ट। अब सभी डेज हैं जो इस मंथ के अंदर इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज कर लूँ। 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे, साथ में वर्ल्ड बाइट पैप डे। मुस्लिम वुमेन के राइट के लिए ट्रिपल तलाक को इसी दिन बैन किया गया था। 6 अगस्त को हमारा हिरोशिमा डे, क्योंकि इसी दिन USA के द्वारा ऑन दी जापान पर फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था ऑन दी 6 अगस्त 1945 में, जिसका नेम क्या था, लिटिल बॉय। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे एंड नेशनल जैवलिन डे। हैंडलूम डे तो आपको पता होगा 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी बाय दी GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। GK गोखले जी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जी। इनको फादर ऑफ गांधी जी के नाम से, पॉलिटिकल फादर ऑफ गांधी जी के नाम से भी जानते हैं, समझे जी। देन जैवलिन डे जी क्यों करते हैं, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा जो हमारे इंडिया के जैवलिन थ्रोअर हैं, उनके द्वारा ना गोल्ड जीता गया था इन द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर 9 अगस्त को नागासाकी डे, क्योंकि यहाँ पर 9 अगस्त को 1945 को जापान के ऊपर USA ने सेकेंड बॉम्ब गिराया था, जिसका नेम क्या था, फैटमैन। तो उसके 6 दिन के बाद में ऑन दी 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया और वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुई। देन इसी दिन ही वर्ल्ड इंडिजिनियस पॉपुलेशन। 10 अगस्त को वर्ल्ड लाइन डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। 12 अगस्त को बता चुका हूँ जी। देन 13 अगस्त को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। 14 अगस्त को पार्टीशन और रिमेम्बरेंस डे। मेनली जो पार्टीशन के कारण हमारे जो पंजाब के रीजन में बहुत सी कैजुअलिटीज़, जैसे कि हिंदू वुमेंस के साथ में और मुस्लिम वुमेंस के साथ में लोगों को बहुत सी दिक्कत सहनी पड़ी थी, उस हॉरर को यहाँ पर कमेमोरेट करने के लिए मेनली ब्रिटिशर को, UK को यहाँ पर ना एक दिखाने के लिए भी आपने क्या किया हमारे देश के साथ में, इतना इम्पैक्ट डाला, उसको यहाँ पर कमेमोरेट करते हुए 15 अगस्त को तो सभी को पता है जी, इंडिपेंडेंस डे को हम कमेमोरेट करते हैं। 14 अगस्त को यहाँ पर पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होगा और 15 अगस्त को इंडिया का होगा। देन 16 अगस्त को पारसी का न्यू ईयर होता है जी, जिसको हम नवरोज़ के नाम से जानते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में आगे बताऊंगा। 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो, साथ में सद्भावना दिवस ग्रेड करेगा राजीव गांधी के साथ में। राजीव गांधी कौन थे भाई, बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। सो कितने नंबर के, हमारे कितने नंबर के वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो आफ्टर द इंदिरा गांधी की एसोसिएशन के बाद में वो बने थे, तो उनका बताना कितने नंबर के थे। देन उसके बाद में 23 अगस्त को वुमेन इक्वालिटी डे को सेलिब्रेट करते हैं। 29 अगस्त को यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स डे, साथ ही में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द न्यूक्लियर टेस्ट।
अब आपको पता होगा भाई, इंडिया के अंदर हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। पहले हमारा ऑपरेशन बुद्धा, लाफिंग बुद्धा हुआ। देन उसके बाद में ऑपरेशन शक्ति के जरिए हमने पोखराम टेस्ट किए थे। तो प्लीज़ उनकी ना ईयर बता देना, या तो जैसे बता देना नेशनल टेक्नोलॉजी डे का हम कब करते हैं, ये बता देना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में पूछ सकते हैं जी। देन देखो ADR की अभी हाल में ना एक रिपोर्ट आई थी, एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। उन्होंने बताया, बताओ कौन सी स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा ऐसे हमारे MLAs हैं जिनके पास बिलीनियर, जो जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी है। तो कौन सी स्टेट है वो है हिंदी कर्नाटका। सो कर्नाटका हाल ही में जो CM बने थे, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा उनका नेम क्या है जी, सिद्धारमैया जी। सो इसको ध्यान में रखियो, कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा अमीर MLAs हैं। यूपी सबसे ज़्यादा बिहाइंड है, पीछे है, ठीक है। अब ना एक और रिपोर्ट आई थी इसके पहले, कुछ मंथ पहले, जो कि सबसे ज़्यादा एसेट रखने वाले CM की लिस्ट देखें, देन वहाँ पर आपको दिखाई देंगे आंध्र प्रदेश के CM। नेम बताइए, जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। और सबसे लीस्ट किनके पास थी, वेस्ट बंगाल के जो CM है हमारे, ममता बनर्जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, विच स्टेट ने, असेंबली ने भी हाल ही में रिजोल्यूशन को पास किया था अपना नेम चेंज करने को, बताओ। सो ये केरला ने लॉन्च किया था जी, सॉरी यहाँ पर वो ऊपर है गया। केरला ने लॉन्च किया था एक बिल, जो कि केरलम ये इसका नेम चेंज करने की बात कर रहे थे। जो केरला हमारा 1 नवंबर 1956 को फाउंड हुआ था। और ना जो इसका नेम है जी, जो अशोका का एडिक्ट 2 है, 277 BC में जो बनाया गया था, उसके ऊपर ये मेंशन है केरला। तो मेनली अब मलयालम में केरला को केरलम कहते हैं, सो दैट्स वाई इसका नेम चेंज करने की बात कर रहे थे। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर नेम दर्ज है केरला, और जो थर्ड आर्टिकल है, वो हमारा कर सकता है चेंज किसी भी स्टेट के नेम को। अब देखिए ये बातें सभी। अब देखो जो पार्ट 1 है जी, जो हमारे यूनियन ड्यूटीज़ के बारे में बताता है जा, ठीक है। आर्टिकल फर्स्ट बताएगा भी इंडिया है, दैट इज़ भारत, भी एक यूनियन स्टेट का। यहाँ पर स्टेट एंड ड्यूटीज़ हैं हमारी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 28 स्टेट्स हैं हमारी, और ड्यूटीज़ हमारी 8 हैं। कोई भी एक्वायर्ड टेरिटरी हमारे पास नहीं है। अगर सेकंड जो आर्टिकल देखें, वो बताता है जो पार्लियामेंट है कोई भी जो टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है, साथ में इस्टेब्लिश कर सकती है न्यू स्टेट को, ठीक है। न्यू स्टेट को, ड्यूटी को यहाँ पर क्रिएट कर सकती है जी। देन सिक्किम देखो, अब सिक्किम ना 1974 के पहले ये क्या था, एक अलग कंट्री थी। 1974 में 35th अमेंडमेंट के जरिए इसको लाया गया, और आर्टिकल 2A के जरिए सिक्किम बिकम दी एसोसिएट स्टेट बनी। देन उसके बाद में हमने 36 अमेंडमेंट की 1975 में, और इसको एक स्टेट का 22nd स्टेट का इसको हमने वेरीफाई कर दिया, भी 22nd नंबर की स्टेट ये बन चुकी थी। अब देखो कुछ आर्टिकल 3 क्या बताता है जी, भी हम न्यू स्टेट बना सकते हैं, एरिया इंक्रीज कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं बाउंड्री को, अल्टर कर सकते हैं नेम को। सो आर्टिकल 3 के अंदर बता रखा है भी किसी का नेम चेंज कर सकते हो। सो पूछ सकते हैं जी, जो केरला बताना चाहता था, अपना नेम चेंज करना चाहता था, थ्रू दी अथॉरिटी ऑफ विच आर्टिकल, सो आर्टिकल 3। तो और आर्टिकल 4 बता रखा है भाई, कोई भी इसके अंदर हमने आर्टिकल 2 में आर्टिकल 3 के अंदर जो भी होगा उसके लिए हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अंडर दी आर्टिकल 368। सो आपको पता होगा पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करती है तो 368 आर्टिकल के अंदर करती है। सो अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये करना चाहें, अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में हमने कुछ करना हो, इसके अंदर कोई भी काम करना हो। देन देखो कौन सी स्टेट ने अभी ना यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट यहाँ पर रेजोल्यूशन को पास किया था इन दी स्टेट असेंबली में, बताओ कौन सी स्टेट है वो, ये हमारी कौन सी है भाई, केरला। सो केरला ने स्टेप उठाया था जी। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पता होगा, ये मेनली ना सभी जो कास्ट है जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को इक्वल जो राइट मिलते हैं, मैरिटल राइट्स जो भी राइट मिलेंगे। सो उनको यहाँ पर कम करने के लिए इसके अगेंस्ट यहाँ पर स्टेप उठाया गया। मीन्स कि अगर देखो हिंदू जो होते हैं वो उनका मैरिज एक्ट होता है, सो मुस्लिम के लिए अलग कंडीशन होती है। सो सभी को सेम
उसके अंडर लाने की बात करता है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी है भाई, भी आने वाले टाइम में इंडिया के सभी स्टेट को चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन जो केरला हमारी फर्स्ट स्टेट बन चुकी है, इसके खिलाफ यहाँ पर रेजोल्यूशन लाने वाली। देन देखिए शुभ यात्रा योजना, जो कि प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द फॉरेन माइग्रेंट को। सो बताओ कौन सी स्टेट में ये लॉन्च हुई थी? सो ये भी लॉन्च हुई थी इन दी केरला में। सो केरला के अंदर ओवरसी इमिग्रेंट्स को हेल्प करने के लिए यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी अप टू 2 लाख की, ठीक है। सो यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। सो फैसिलिटेट करेंगे आप पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव माइग्रेशन इकोसिस्टम यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे इंडिया में आएंगे। हु विल बी दी ओनर विद द डाइवर्सिटी इन द सिनेमा अवार्ड, जो कि हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट हुआ था इन दी मेलबोर्न में। बताओ उनके यहाँ पर कौन से हमारी पर्सनैलिटी इनको ऑनर किया गया? मुराल ठाकुर। इनके बहुत सी फिल्म आ चुकी हैं भाई पहले, अभी सीतारमैया आई थी ना। सो पहले जो सुपर 30 बहुत सी मूवी में काम कर चुके हैं जी। देन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड कौन से हमारी पर्सनैलिटी को, कौन से हमारे एक ग्रेट लीजेंड को दिया गया? उनका नेम बताओ। उनका नेम है जी रतन टाटा जी। सो इंडस्ट्रियलिस्ट है, टाटा के पहले CEO रह चुके हैं, उसके चेयरमैन रह चुके हैं। सो उनको भी हाल ही में दिया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। उद्योग मीन की इंडस्ट्री की फील्ड में सबसे उच्च सम्मान है जो। देखो राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ द इंडिया सिनेमा अवार्ड मिला किनको दिया गया? सो ना जो अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था मेलबोर्न में, वहीं पर दिया गया था। इनका नेम क्या है? कार्तिक आर्यन। तो यहाँ पर यहाँ पर इंडियन फिल्म फेस्टिवल है जी, वो भी इंडियन फिल्म फेस्टिवल था, इंटरनेशनल नहीं है, ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल है। देन देखो ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 का मिला। उनका नेम है जी जयेश सैनी, जो कि यहाँ पर हेल्थ केयर को एक्सपेंड करने के लिए इंडिया अफ्रीका उन्होंने काम किया था। दैट्स वाई इनको अवार्ड मिला। लाइफ केयर ग्रुप को जो संभालते हैं जी। देन स्टेट ने टॉप किया था फिजिकल हेल्थ इन दी कंट्री में, जो अगर देखें इस रैंकिंग के अंदर। सो कौन सी स्टेट है भाई? हिंदी महाराष्ट्र। सो जी एक रिपोर्ट आई थी डोची बैंक इंडिया के द्वारा, महाराष्ट्र ने टॉप किया, इसमें इसको फॉलो किया छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना ने। बॉटम में देखे बंगाल, पंजाब, केरला। सो मेनली यहाँ पर 4 पैरामीटर को चेक करते हैं जी। फिजिकल डेफिशिट, ऑन टैक्स रेवेन्यू, स्टेट डेट लेवल। सो यहाँ पर हेल्थ ही नहीं है, अगर आप सोच रहे हो हेल्थ को लेकर, नहीं हेल्थ नहीं है। फिजिकल हेल्थ मीन्स के आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिकल हेल्थ कैसी है स्टेट की, ठीक है। देन देखो यहाँ पर G20 का फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था कहाँ पर बताओ? तो इन दी न्यू दिल्ली में। सो यहाँ पर जो सत्याजीत रे की फिल्म थी पैंथर पंचाली से इसका शुभ आरंभ किया गया। सो अमिताभ कांत जी हमारे शेरपा हैं, सभी जानते होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड मिला एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा कौन से CM को? अगर आप इनको जानते हो तो अच्छी बात है जी। जी कौन है जी बताओ? तो जे CM ऑफ दी तमिलनाडु। नेम क्या है जी? MK स्टालिन। सो ना 44th जो हमारा चेस ओलंपियाड कंडक्ट हुआ था प्रीवियस ईयर, उसको अच्छे से कंडक्ट करने के लिए तमिलनाडु के CM को ये अवार्ड मिला। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और अवार्ड देखो, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 का किनको मिला था? ये मिला था PM मोदी को ऑन दी 1 अगस्त को, जब हम डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य तिलक सेलिब्रेट करते हैं। देन महाराष्ट्र का गवर्नमेंट उद्योग रत्न अवार्ड अभी देखा था हमने रतन टाटा को। देन इंटरनेशनल एनी अवार्ड, ये हमारे IIT मद्रास के अंदर प्रोफेसर हैं थलापिल प्रदीप। देन गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला यहाँ पर अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को, इन दिन एनर्जी सेक्टर में देखें। देन स्कोच अवार्ड जो कि रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए जम्मू एंड कश्मीर को। अब ये भी जो बाल केशव गंगाधर तिलक थे हमारे, उनकी डेथ एनिवर्सरी को हमने 1 अगस्त को कमेमोरेट किया था। सो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको रिवाइज कर लीजिए। लोकमान्य के नाम से जानते हैं।
फर्स्ट लीडर हैं इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट के, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा 1890 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया गया। देन उसके बाद में 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। जो एक्सट्रीमिस्ट के अंदर उनके लीडर थे। 1916 में इनके द्वारा होम रूल लीग को यहाँ पर प्रमोट किया गया, स्टार्ट किया गया। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ जिसके अंदर कांग्रेस, साथ ही में एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट इकट्ठे हुए, साथ में मुस्लिम लीग यहाँ पर इकट्ठी हुई। देन देखो गीता रहस्य नाम की बुक लिखी गई इनके द्वारा, कर्मयोग शास्त्रा, साथ ही में आर्टिक होम ऑफ द वेदास। स्लोगन यहाँ पर फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट। देखो ये केसरी एंड मराठी इनके जो न्यूज़पेपर थे, केसरी इन दी मराठी लैंग्वेज एंड मराठा इन दी इंग्लिश लैंग्वेज। शिवाजी फेस्टिवल साथ ही में गणपति फेस्टिवल दोनों स्टार्ट किए गए थे बाय दी बाल गंगाधर तिलक। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जी पेपर के रिस्पेक्ट में, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। देन देखो प्रेसिडेंट जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके द्वारा ना उत्कर्ष एंड उन्मेष फेस्टिवल को हाल में इनॉग्रेट किया गया था, कहाँ पर बताओ? तो ये किया गया था इंदी भोपाल में। सो भोपाल के अंदर जो एक देखो जो हमारा उन्मेषा फेस्टिवल है ये कौन सा है जी? लिटरेचर को लेकर है। और जो हमारा उत्कर्ष फेस्टिवल है वो फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर है। सो दोनों यहाँ पर जो इनॉग्रेट किए गए बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन दी भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट यहाँ पर देखें कल्चरल फेस्टिवल हुआ था आदि प्रेखू फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज हुआ कहाँ पर बताओ? तो ये हुआ था इन दी तमिलनाडु में। सो यहाँ पर एक जो मॉनसून सीजन के अंदर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को कमेमोरेट करते हुए ये हम सेलिब्रेट करते हैं जी। 18 डे का फेस्टिवल है, ओके, इन दी तमिलनाडु में। देन देखो 9th जो मालावा रिवर फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था कौन सी स्टेट में बताइए? सो एक एक्सरसाइज भी करते हैं मालावा नाम की, वो भी बताना प्लीज, एक सेकेंड। सो बताइए। सो ये हुआ था इन दी केरला में, ओके। अब देखो यहाँ पर 10 डे की जो मालाबार एक्सरसाइज 2023 की कंडक्ट होनी है, कहाँ पर होनी है? अगस्त मंथ में हुई थी, ये हुई थी इन दी ऑस्ट्रेलिया में। सो क्वाड कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती हैं इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। देन फर्स्ट इंडिया नंबर 1 चेस प्लेयर का नेम बताओ? उनका नेम है जी यहाँ पर गुकेश डी गुकेश यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जो चेस से रिलेट करते हैं जी। सो फर्स्ट नंबर के चेस प्लेयर बन चुके हैं इंडिया से। देन बताओ जो ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन जो कि मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने की बात कर रहा था, कौन सी स्टेट के अंदर? पहले भी फॉक्सकॉन ने टाई अप किया था वेदांता के साथ में। सो गुजरात में लगाना सेमीकंडक्टर, लेकिन वो उससे बैक कर चुका है। अब मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएगा कौन सी स्टेट में? हिंदी तमिलनाडु में। सो बहुत इन्वेस्टमेंट होगी, वो लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा? काम मिलेगा। सो हिंदी कंचनपुरम डिस्ट्रिक्ट है जो तमिलनाडु की, वहाँ पर सेटअप करने की बात कर रहे थे। तो देखिए जस्टिस रोहिणी पैनल हाल ही में न्यूज़ में था, इन्होंने 14 एक्सटेंशन के बाद में हाल में रिपोर्ट सबमिट की थी। बताओ कौन से फील्ड से रिलेट करता है जी? कौन से इसके अंदर रिकमेंडेशन देने के लिए इस पैनल को बनाया गया था बताओ? सो ये बनाया गया था फॉर दी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में, जो उनकी रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो जो कमेटी बनाई गई थी, जिसको हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे हमारे जस्टिस रोहिणी जी। हाल ही में रिपोर्ट दी, लेकिन इसके अंदर जो भी रिपोर्ट में हमें नहीं बताया अभी, वो एक अनवील नहीं करते। सो यहाँ पर हेड थे इसके जस्टिस जी रोशनी जी। 14 एक्सटेंशन के बाद में इन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट डाली अपनी। अगर देखें ओबीसी को लेकर, अदर बैकवर्ड क्लास को लेकर, क्रीमी लेयर को लेकर ना, जी 1953 में एक फर्स्ट कमीशन बैठा था जिसका नेम था काका साहिब कालेकर। इन्होंने यहाँ पर 2399 जो बैकवर्ड क्लासेस को रेक्टिफाई किया था ऑल ओवर द इंडिया। और 1979 में इन्होंने जो सेकंड मंडल कमीशन बैठा था मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के अंदर दी जनता पार्टी के अंदर,
ठीक है। उसमें यहाँ पर 3743 कास्ट को एज अ बैकवर्ड कंसीडर किया गया। जो आर्टिकल हमारा 340 बताता है जी, भी हमारे प्रेसिडेंट के पास में पावर है, वो एक ऐसी कमेटी बना सकती है जो कि किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद में नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस देखें, जो आर्टिकल 338B के अंदर है। 14 अगस्त 1993 में जी सेचुएट हुआ था, एक सेचुएटरी बॉडी है जो कि अंडर एक्ट नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के अंडर बनाई गई थी। और देन उसके बाद में 102 अमेंडमेंट हुई 2018 में, इसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हमने स्टेटस प्रोवाइड किया। अब अगर आपसे पूछे नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस कौन सी बॉडी है, ये क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मीन्स के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शुमार है। अगर कुछ हो स्टैटिक फैक्ट, 5 रेगुलेटरी मेंबर होते हैं, चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, 3 अदर मेंबर होंगे जहाँ पर, जो कि जिनका टेन्योर होगा 3 ईयर तक का। देन उसके बाद में बातचीत करते हैं। देन अमृत वृक्ष आंदोलन जो ऐप लॉन्च हुई थी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बताओ। सो इन दी असम में। सो मेरी ना यहाँ पर 1 करोड़ सैपलिंग्स, सो स्मॉल प्लांट्स दिए जाएंगे। जो लगाने की बात कर रहे थे 17 सितंबर को 2023 को। ओके, मेनली ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करने के लिए ध्यान में रखना यार, वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है जी, के प्लांट को लेकर ही होएगा। सो सामने ये लॉन्च हुआ था। विच इंडियन क्रिकेटर ने भी हाल ही में अनाउंस किया था रिटायरमेंट को, जे है मनोज तिवारी। सो पहले खेलते थे, अब तो बहुत टाइम से ये घर पर बैठे थे। अब कुछ और ये पर्सनालिटियाँ भाई, इंग्लैंड से 3 प्लेयर बिलोंग करते हैं, हाल ही में रिटायरमेंट को अनाउंस कर चुके हैं। सो एलेक्स हेल्स, मोइन अली एंड साथ में स्टूड ब्रॉड। टिप्पर में ज़्यादा चांस बनने के बहुत कम चांस हैं। ओनली पूछेंगे कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम दी इंग्लैंड से। देन देखो कारगिल एक यात्रा की जुबानी, एक बुक है। इस बुक के राइटर का नेम बता दो। इनका नेम क्या है जी, हमारे ऋषि राज। सो ऋषि राज के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। कारगिल के बारे में कब करते हैं कमेमोरेट, बताओ। 26 जुलाई को। सो सोल्जर के बारे में बताती हुई जी बुक है ये हमारे। देन देखो यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, एक बुक है, अभी हाल ही में अनवील हुई थी। किन के द्वारा ये हुई थी, अमित शाह जी के द्वारा, जो कि हमारे होम मिनिस्ट्री को संभालते हैं। और ये बुक है ना, तमिल बुक का एक वर्जन है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, जो कि बुक यहाँ पर डॉक्टर नजीमा मरेकर के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है जी। साथ ही में डॉक्टर YS राजन के द्वारा, दोनों का एक जॉइंट वेंचर था, उनकी जॉइंटली लिखी गई थी बुक है ये। 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होस्ट हुई थी, बताओ। होने वाली है, सितंबर मंथ में होस्ट होएगी जी। सो बताओ कहाँ पर होएगी, इन दी इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर, इन दी बेंगलुरु में। सो फर्स्ट टाइम एशिया में कंडक्ट होएगी इन दी बेंगलुरु, इंडिया में। सो थीम यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी थ्रू दी सेकुलर इकोनॉमी, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। जो पूछने के बहुत कम चांस हैं, लेकिन क्या पूछेंगे भी, ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन है, टेनिस के प्लेयर है हमारे रोहन बोपन्ना, इनका नेम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन देखो यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च हुआ था जी, चाइल्ड की केयर के लिए, उनकी जो मॉनिटरिंग करने के लिए। सो बताओ उसका नेम क्या है जी, मासी पोर्टल। सो मासी पोर्टल जो कि मॉनिटर करेगा हमारे चाइल्ड की प्रोटेक्शन को लेकर। सो इसकी फुल फॉर्म भी है यहाँ पर, मॉनिटरिंग ऐप फॉर द शेमलेस इंस्पेक्शन, जो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट के द्वारा रिलीज की गई। मेनली यहाँ पर इफेक्टिवली चाइल्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए इसको रिलीज किया गया था, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है जी, ये भी ध्यान में रखियो। सो कुछ यहाँ पर डाटा बता रखा है, जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हमारे स्मृति ईरानी के द्वारा 2014 से लेकर 27,000 जो चाइल्ड है हमारे अडॉप्ट किए जा चुके हैं। 200,000 जो चिल्ड्रन थे हैज़ डाइड इन द स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी के अंदर, ठीक है। इतनी डेथ हुई है, लेकिन इतने अडॉप्ट किए जा चुके हैं, ठीक है, ओके जी। देन देखिए ना, सेकंड यंगेस्ट इंडियन बने थे जिन्होंने हम 50 स्कोर किया था इन दी T20 क्रिकेट में, उनका नेम बताओ। उनका नेम क्या है जी, तिलक वर्मा, बैट्समैन हमारे।
फर्स्ट यहाँ पर थे रोहित शर्मा जी। देन शॉर्ट फिल्म जो कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी, जो हमारे एथलीट हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे एशियन गेम्स में इन दी चाइना। ओके, सो उनको यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए शॉर्ट फिल्म का नेम क्या था? हल्ला बोल। देन देखो इंडिया टीम ने इन दी जो कौन लीड करेंगे भी वर्ल्ड एथलीट की जो चैंपियनशिप कंडक्ट होएगी वहाँ पर, वो करने वाले हमारे नीरज चोपड़ा जी। 19 अगस्त को हंगरी में स्टार्ट होने वाली थी ये। WHO ने एलिमिनेट जो 18 कंट्री बन चुकी है जो कि WHO के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई, जिन्होंने एलिमिनेट किया ट्रिचोमा, एक डिजीज है हमारी। सो यहाँ पर कौन से? इराक। सो अगर WHO के बारे में यहाँ पर पूछें, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस, फाउंडर इसके फाउंड हुआ था 7 अप्रैल को। इस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में जानते हैं। हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में। देन देखो CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इनके अभी हाल ही में न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए, उनका नेम बताओ। उनका नेम है जी हमारा, बताओ, संजय कुमार अग्रवाल। वैसे दिखाई दे रहा है आपको। संजय कुमार अग्रवाल इसको संभाल चुके हैं जी, जो स्टैट्यूटरी बोर्ड ये 1964 में बनाई गई थी। ठीक है, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यहाँ पर स्प्लिट हुआ था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, साथ ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। देन उसके बाद में 2018 में एक्साइज एंड कस्टम का यहाँ पर नेम चेंज हुआ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है, देन देखो भाई सुलभ इंटरनेशनल जो कि उसके फाउंडर थे, जिनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, हाल ही में उनकी डेथ हुई। उनका नेम बताओ। उनका नेम है जी बंदेश्वर पाठक। पद्म भूषण, गांधी पीस प्राइज ये जी चुके थे। देन देखो हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई थी न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया। उनका नेम बताइए। उनका नेम है जी हुन मैनेट। सो यहाँ पर हुन मैनेट बन चुके हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया। देन WHO साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में टाई अप हुआ था ग्लोबल समिट ऑन दी ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर। सो फर्स्ट टाइम कहाँ पर समिट होएगी भाई? ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। सो इंडिया में इन दी गांधीनगर गुजरात में इसको कंडक्ट किया जाएगा फर्स्ट टाइम। सो इम्पोर्टेंट है जी, पूछ सकते हैं जी, क्वेश्चन पेपर में बनने के चांस है। अब देखो मानकुर्द जो मैंगो है, जिसको भी हाल ही में GI टैग मिला था, कौन सी स्टेट का मैंगो है जो बताओ? सो रिलेट करता है विद गोवा के साथ में। सो गोवा के अंदर साथ ही में यहाँ पर गोंड बिवनिका, जो क्यून ऑफ गोंड डेजर्ट के नाम से जानते हैं, ट्रेडिशनल इंडो पोर्चुगीज पुडिंग है, इसको भी दिया गया था। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की उसका टाइटल किसने जीता बताओ? तो यहाँ पर इंडिया ने जीता। इसको हरा करके, मलेशिया को हरा करके, इन दी चेन्नई के अंदर मेजर राधा कृष्णन स्टेडियम के अंदर। और साथ ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा इंडिया की रैंकिंग बताएगी 3rd नंबर पर है, और टॉप पर आपको दिखाई देगा नेदरलैंड एंड बेल्जियम। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, लूना 25 रॉकेट लॉन्च हुआ था जी। लूना 25 मिशन है जो कि मून की सरफेस पर इन दी साउथ पोल पर जो लैंडर उतारने के लिए कौन सी कंट्री का मिशन था जी? ये था रशिया का मिशन। चंद्रयान 3 इंडिया का और लूना 25 रशिया का हाल ही में कर चुका है जी क्रैश। देन हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट बताओ जल जीवन सर्वेक्षण के अंदर 2023 के अंदर, बताओ कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारी श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर श्रीनगर है वो। ठीक है, सो अगर जल जीवन मिशन पूछे आपसे, PM मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। सो अमेजोन इंडिया ने कंट्री का फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर कहाँ पर इनॉग्रेट किया था अभी हाल ही में? सो ऑन द डल लेक। डल लेक कहाँ पर है जी? सो इन दी श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में। सो ये फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर है जी। ठीक है, देन देखिए यहाँ पर GI टैग मिला था डिजोरी चिकरी वुडक्राफ्ट को, कौन सी स्टेट के अंदर पाए जाने वाले हैं जी बताओ? सो इन दी जम्मू एंड कश्मीर में।
साथ में यहाँ पर मुश्को दूधी वैरायटी ऑफ राइस को भी दिया गया, जो कि अस्तांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पाने वाली। और मार्च मंथ में हमने यहाँ पर बेसोली पेंटिंग है, जो कि कठुआ लद्दाख से पाई जाती है जी। वुड कार्विंग, ठीक है, वुड कार्विंग है वहाँ पर होती है इसके अंदर। सो जिसको भी दिया गया था जी टैग। डॉक्टर आपके गांव में जी स्कीम लॉन्च हुई थी, बताओ कौन सी स्टेट के द्वारा? सो इन दी जम्मू एंड कश्मीर में। सो डॉक्टर आपके गांव में। सो मेनली सभी पीपल को डोर स्टेप पर गुड क्वालिटी मेडिकल प्रोवाइड करने के लिए ये लॉन्च हुआ था। देन देखिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा लॉन्च किया गया था जस्ट आस्क चैटबॉट, कौन से स्टेट में बताओ? सो इन दी मध्य प्रदेश में। सो यहाँ पर ना जो इसके रोल मॉडल हैं ध्रुव एंड दृष्टि, सो यहाँ पर क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा एक्यूरेट एंड इजीली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे सोशल इश्यूज़ को लेकर, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर, राइट्स को लेकर, ठीक है, यंग अडल्ट्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जस्ट आस्क नाम का एआई चैटबॉट लॉन्च हुआ था मध्य प्रदेश, साथ ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। देन देखिए जी, इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में बायलैटरल एक्सरसाइज की थी जियां तलवार नाम की, कौन सी कंट्री के साथ में बताओ? सो विद दी यूएई के साथ में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में जी हमने कंडक्ट की थी। आईएनएस विशाखापट्टनम, साथ ही में आईएनएस त्रिखंड ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था इन दी दुबई में। इंडिया का फर्स्ट फिशरी अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर लगाने की बात कर रहे थे? इन दी केरला में। सॉरी यहाँ पर देखो, दन्न जदीरी नामकती एंड चिडी बूता साड़ी को अभी हाल ही में जे टैग मिला, कौन सी स्टेट से रेड करते हैं जी? सो फ्रॉम दी तमिलनाडु से। देन बहुविजन एक पोर्टेबल डिवाइस है जो कि सॉइल की टेस्टिंग के लिए इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, कहाँ पर? सो इन दी हैदराबाद में। तो उसका नेम है कृषि रास्ता सॉइल टेस्टिंग सिस्टम। सो यहाँ पर सॉइल की टेस्टिंग के लिए काम में लेंगे इसको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1965 में, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, वहीं पर इसको लॉन्च किया गया था। देन देखिए, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम लॉन्च हुई थी, प्राण वायु। सो प्राण मीन्स की हेल्थ को लेकर होगी, कौन सी स्टेट में लॉन्च हुई थी? सो इन दी हमारे हरियाणा में। सो यहाँ पर इस स्कीम के अंदर जो भी हमारे प्लांट्स हैं, सो ट्रीज ओल्डर देन 75 ईयर हैं, उनको यहाँ पर हेल्प कर, उनकी जो इनिशिएटिव प्रोवाइड करेंगे 2500 रुपीज़, जो भी उनको मेंटेन करेगा जी। सो प्राण वायु कौन से होते हैं? प्राण वायु आपके प्राण के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपको जीने के लिए जो भी बाजू की जरूरत पड़ती है, कौन प्रोवाइड करता है जी? हमारे प्लांट्स, ट्रीज। सो उनकी यहाँ पर उनकी हेल्प के लिए ये लॉन्च हुआ था। 75 ईयर से ओल्ड जो भी ट्री होगा उनको हेल्प करने के लिए 2500 यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, आईपीसीसी के अभी हाल ही में 22 चेयरमैन अपॉइंट हुए थे फ्रॉम द इंडिया, उनका नेम बताओ? उनका नेम है जी रमन सुकुमार। देन निरकाशी इज द न्यूज रिसेंटली, बताओ जी क्या है जी? निरकाशी मिसाइल सिस्टम है, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, रैमसम वेयर है। सो राइट आंसर इसका है ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जी। सो यहाँ पर अंडर वाटर व्हीकल है जी। सो माइन डिटेक्शन के लिए काम में लेंगे इसको, जो कि यहाँ पर गार्डन रिसर्च शिप बिल्डिंग एंड जो इंजीनियरिंग के द्वारा इसको यहाँ पर बनाया गया था। मिलिंद निरकाशी का मीनिंग क्या है? आई इन दी वाटर। हाल ही में विकास सिन्हा की डेथ हुई, बताओ कौन सी फील्ड से रिलेट करते हैं जी? तो ये क्या थे? क्या साइंटिस्ट थे। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर डायरेक्टर रह चुके हैं, पद्मश्री पद्म विभूषण को पा चुके हैं, पद्म भूषण को पा चुके हैं। सो इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी हमारे। देन यूरिया गोल्ड पीएम मोदी ने लॉन्च किया था हिंदी सिक्का राजस्थान में। सो यहाँ पर कौन सी डेफिशिएंसी को सॉइल की ये कम करेगा? सो सल्फर की। सल्फर कोटेड यूरिया को हम यूरिया गोल्ड के नाम से जानते हैं।
आदित्य L1 को लॉन्च करने वाला है इसरो। भाई किसकी स्टडी के लिए? सो यहाँ पर लॉन्च करेंगे फॉर द स्टडी ऑफ सन के लिए। तो एक रेंज पॉइंट होता है L1, वहाँ पर इसको ऑपरेट करेंगे सन और अर्थ के बीच के अंदर ना एक पॉइंट होता है। सो वहाँ पर भेजेंगे भाई, वो स्टडी करेगा हमारे सन को। केयर टेकर PM बने थे पाकिस्तान के, उनका नेम अनबुरुल हक कक्कर। हाल ही में ना वहाँ पर आपको बताया इलेक्शन होने के आने वाले हैं, सो दैट्स वाई केयर टेकर बने अभी, ठीक है। उनकी जो पार्लियामेंट है प्रॉपरली लोकसभा एज वो सोल्व हो चुकी है, ये बन चुके हैं एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। देन हीरोन मार्क 2 न्यूज़ में था। सो इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट होने की बात कर रहे थे। ये क्या है भाई? सो ये क्या है? एक ड्रोन है जी, एक लॉन्ग रेंज मिसाइल एंड अदर वेपन सिस्टम इक्विप कर सकता है। इसकी कैपेबिलिटी अच्छी है, सर्वेलेंस के लिए हम काम में ले सकते हैं चाइना और पाकिस्तान के बाउंड्री पर। ड्यू द ट्रॉफी बताओ किसने जीता? सो यहाँ पर साउथ जोन ने इसको जीत लिया। किसको हरा करके? ईस्ट जोन को हरा करके, ठीक है जी। सो रेड करके विद दी क्रिकेट के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पर 13th नंबर की महारात्रा कंपनी कौन सी बनी है बताओ? तो ये बन चुकी है हमारी कौन सी जी? ऑल इंडिया लिमिटेड। सो 13th नंबर की ऑल इंडिया लिमिटेड जो बन चुकी है ये कंपनी। देन वर्ल्ड एलिफेंट डे 2023 का हमने कमेमोरेट किया ऑन विच डेट? ऑन दी 12 अगस्त को। सो एलिफेंट की कंजर्वेशन के लिए ये स्टेप उठाने को लेकर। देन यहाँ पर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम है एंड द लाइब्रेरी है, उसका नेम चेंज हुआ था। किसके नेम पर? कौन सा नेम बना उसका भाई? PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें कौन सी स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन पाई जाती है एलिफेंट्स की? सो इन दी कर्नाटका में। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 69th जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कंडक्ट हुई थी, कहाँ पर? कौन सी स्टेट में? सो इन दी केरला में। सो यहाँ पर पथुरुथी जो बोर्ड क्लब है उसने 4th स्टेट ये इसको जीत लिया। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में। हाल में बता रखे थे जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको मर्ज कर दिया हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ में, ताकि प्रॉपरली हम टाइगर और एलिफेंट को कंजर्व कर पाएंगे भाई। प्रोजेक्ट एलिफेंट 2022 में 30 ईयर कंप्लीट कर चुका है और प्रोजेक्ट टाइगर 50 ईयर कंप्लीट कर चुका है 2023 में। देन टेस्ला के अंदर अभी हाल ही में CFO अपॉइंट हुए थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उनका नेम बेवद तनेजा। सो इंडियन ओरिजिन है, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रिक्स समिट 2024 की कहाँ पर हेल्ड होएगी? कौन सी कंट्री में? सो होएगी इन दी साउथ अफ्रीका में। सो यहाँ पर 5 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं जी, और अल्जीरिया ने यहाँ पर अभी पार्ट बनने के लिए डोनेशन जी की थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में रेपो रेट अनचेंज रखा, वो कितना है हमारा? 6.5%। देन देखो इंडिया का फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाली कंपनी का नेम ये हमारी एयरटेल पेमेंट बैंक। सो रैंक बताओ इंटरनेशनल इंडेक्स में इंडिया का। इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है जी? जहाँ पर इंडिया का 6th रैंक। अगर टॉप पर आपसे कंट्री पूछे भूटान, बांग्लादेश एंड मालदीव्स इन दी साउथ एशिया में, साउथ एशिया में इंडिया का 6th रैंक है। देन देखिए रिसेंटली में ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा बताया गया था वो विंडो को रिप्लेस कर देगा आने वाले टाइम में सभी हमारी आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में। सो कौन सा है भाई? वो है माया। सो एक ओपन सोर्स है जीवांतु प्लेटफॉर्म के अंदर काम करता है जी। DRDO सेंटर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर इन्होंने इसको बनाया है जी। सो यहाँ पर चक्रव्यूह नाम का मल्टी लेयर्ड एक डिफेंस सिस्टम भी है यहाँ इसके अंदर, एक एंटीवायरस, ठीक है। वो क्या करेगा? वर्चुअल हमारे उसके बीच में लेयर्स क्रिएट करता है। सो इंटरनेट पर जो भी कनेक्ट करने की कोशिश करेगा उनको ब्लॉक कर देगा। सो माया पूछेंगे ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? जीवांतु बेस्ड है, लिनक्स बेस्ड है, ठीक है। LIC के MD अपॉइंट होने का नेम बताओ। उनका नेम है जी जहाँ पर R दुर्स्वामी।
स्वार्थस्वामी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन अभी एमडी अभी हाल ही में बन चुके हैं जी। 4 एमडी होते हैं, मिनी एपी, मिनी जगन्नाथ, एम जगन्नाथ सॉरी, तपलेश पांडे एंड सतपल बन्नू, ठीक है। इनको ये रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो अमित जिंगराम जो कि एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए थे सेबी एसबीआई लाइफ के। श्रीकांत माधव विद्या जो कि चेयरमैन अपॉइंट हुए थे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। राजीव गौबा जो कि 1 ईयर एक्सटेंशन ले चुके हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा से रीअपॉइंट हो चुके हैं। नवरोज़ फेस्टिवल के बारे में बताया था मैंने, इनका फेस्टिवल है जी पारसी। कहाँ से? पारसी मीन्स कि ईरान से जनरेट हुआ था, इंडिया में लाया गया था। दिल्ली सल्तनत देखें, अगर हम मिडिवल हिस्ट्री देखें वहाँ पर आपको इसका रीज़न दिखाई देगा। दिल्ली सल्तनत में पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया भाई, लख बख्श के नाम से जानते थे। कुतुब बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार बनवाया। देन साथ में कुतुब उल मीनार, अदाई दिन का चौपड़ा, इसने जजिया कर्ज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया एंड डाई हुआ 2010 में। उसके बाद में इसका जमाता जो इल्तुमिश आया। मेनली जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो रीड करवा रहा हूँ। इल्तुमिश आया, इसने टाइटल लिया खलीफा का। टका जो कि सिल्वर कॉइन है, जेतल जो कि कॉपर कॉइन है, इसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुए। कुतुब मीनार को एज अप टू 3 फ्लोर तक इसने कंस्ट्रक्ट करवाया, शिफ्ट किया कैपिटल को टू दिल्ली। देन चालीसा सिस्टम जिनमें 40 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज दिखाई देंगी, वो अपने जो लॉज बनाने में हेल्प करते हैं। देन रजिया सुल्ताना इसके डॉटर थे। फर्स्ट एंड ओनली वुमेन रूलर बने दिल्ली सल्तनत के अंदर। अबॉलिश किया पर्दा प्रथा को, मैरी किया विधि जकूत, इथोपिया से लाया जाने वाला का स्लेव था। देन गवर्नर ऑफ बठिंडा अल्तोनिया ने इनको गिरफ्तार किया और प्रिजन में रखा, बाद में इनसे मैरिज की। लेकिन बालबन ने क्या किया, इनको रास्ते में मार दिया और सत्ता को हथिया लिया। अब देखो स्लेव अंडर दी चालीसा सिस्टम के अंदर इस सिस्टम के अंदर जो स्लेव था, बाद में इसने चालीसा सिस्टम को अबॉलिश किया, किल किया अलाउद्दीन को, निजामुद्दीन को। और नुराज फेस्टिवल जिसको हम नवरोज़ के फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, पर्शियन फेस्टिवल है, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। सजदा एंड पाबो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, बिलीव किया इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी सिस्टम में। जिले इलाही दीवाने अर्ज एंड दीवाने वजारत इसके द्वारा ही इंट्रोड्यूस किए गए इन द इंडिया। इम्पोर्टेंट स्लाइड है जी। दिल्ली सल्तनत कंप्लीट है इन दी 5 मिनट लगे नहीं होंगे, 2-3 मिनट में कंप्लीट है। इसको रिवाइज कर लो, पेपर में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा भाई, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। देन देखिए यहाँ पर ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। हमारे परसोत्तम रूपाला के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को संभालते हैं, एनिमल हस्बेंड्री फिशरी को संभालते हैं। बताओ कौन सी स्टेट में लॉन्च हुआ था? ये हुआ था हिंदी गुजरात में। एजेंट फॉर द हेल्थ एक्सटेंशन फॉर द लाइवली स्टॉक प्रोडक्शन को लेकर, जो कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप को प्रमोट करने के लिए पीएम मोदी ने बताया भी एक स्कीम लॉन्च करेंगे आने वाले टाइम में। उसका नेम बताओ। उसका नेम है जी विश्वकर्मा योजना, जो कि हमारे स्किल वर्कर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए ऑन दी 17 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, जब हम विश्वकर्मा जयंती को सेलिब्रेट करेंगे। ग्रेफिन अरोरा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जी। कोलैबोरेशन ऑफ बताओ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा विद दी केरला गवर्नमेंट डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला के बीच में टाई अप हुआ और इसको लॉन्च किया गया। ग्राफीन टेक्नोलॉजी को इनोवेशन सिस्टम को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च हुआ था, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर परवल न्यूज़ में था, ये क्या है? एक लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है। इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट कौन सी स्टेट में लगने वाला है बाय दी मैक्रोन के द्वारा? हिंदी बताओ। हिंदी गुजरात में लगेगा जी सेमीकंडक्टर को लेकर। फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप्स शुड बी रेडी बाय दी दिसंबर 2024 तक बनना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। वीडियो यहाँ पर कंप्लीट है जी। मुझे लगता है अच्छी भी लगी होगी आपको। कोई भी डाउट लगा तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हो। मिलेंगे हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।